अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं थिंक टैंक। मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है आज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब और खावर घुमन। नाजरीन, इस वक्त मीडिया पर जो खबर चल रही है, आप भी देख रहे होंगे कि वज़ीर आला पंजाब साहिवाल रवाना हो गए हैं। दोपहर 2 से 3 के दरमियान का ये वाक़या है और अब वो शाम को रवाना हुए हैं साहिवाल, जहाँ वो एक ऐसे वाक़े में जो अफराद हलाक हुए, जाम बहक हुए, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे, उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराएंगे। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि CTD ने आज माँ बाप को मारकर 3 बच्चे बाजियाब करा लिया। अब इस पर एक JIT भी बन चुकी है और इंसाफ अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन अया साहब, जो ट्रेजेडी है इसमें हमारे माशरे की, वो ये कि पहले उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता रहा, यानी कि डैमेज भी उनका हुआ, और अभी तक जो CTD ने रिपोर्ट अपनी जमा कराई है उसमें भी यही कहा गया है कि वो दहशतगर्द थे और अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। देखिए, ये माशरे की तो बात नहीं है, ये तो पुलिस की बात है। ये तो सरासर जुल्म हुआ है आज जो यहाँ पे, और ऊपर से झूठ दर झूठ। जी, हमें नहीं पता वो आदमी कौन थे, पुलिस का मौक़िफ़ एक है, पर ये कोई तरीका है कि गाड़ी में औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और आप अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दें? ये काउंटर टेररिज्म ऐसी दुनिया में कहाँ पे होती है? और फिर वो जो गाड़ी है, वो जो मैं अभी देख रहा था, आप जो मुझे क्लिप्स दिखा रही थी, उनसे तो कोई असला बरामद नहीं हुआ। गाड़ी में ये तो कह रहे हैं कि बरामद हुआ असलहा। वो कह रहे हैं खुदकुश वो है, शाहिदीन कह रहे हैं कि कोई असलहा नहीं था, फायर नहीं किया गया। वहाँ पे ऐनी शाहिदीन वो कह रहे हैं कि नहीं है असला। वहाँ से निकलता तो अब तक पुलिस ने यहाँ से लेके हॉलीवुड तक वो लहरा नहीं देना था वो तस्वीरें। बिल्कुल, वो किधर है वो असला, दिखा देना कि हाँ हो गई, गलती हो गई, ये है, पर ये यहाँ से हुआ है, अब तक कुछ हुआ है। और ये जो है, हमने वहाँ कहीं कभी रेप था होता तो चीफ मिनिस्टर पहुंच गए, लिफाफा लेके ताज़ीयत कर रहे हैं। यहाँ पे वो फिर वो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे पहुंच गए हैं जी। इसमें कोई शक है कि वहाँ पे 2 बंदे मारे गए हैं। बच्ची जो है उसकी टांग में गोली लगी है, वो गोली में, और 13 साल की अरीबा एक बच्ची। तो उसमें आपने कौन सी JIT बनानी है? अब वो खबर आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया है जी, और वो भी इतना वो जो है मीडिया पे एक बोलचाल उठने के बाद। जी भाई, कल तक जो हम बात कर रहे थे कि जी कानून की हुक्मरानी और वो आइन की वो है फलाना, ये माशरा, इसकी असलियत तो ये है। यहाँ पे जब तक आप मजबूत हाथ से ऐसे अनासर को ना रोकें, इनका कला कमान ना करें, पुलिस जो है, इसका मतलब है ये तो आज इतना भयानक वाकया हुआ है। और ऊपर से सुस्त रवि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका तो ये टीवी आने से पहले एक्शन होना चाहिए था। उनको अंदर करके आप 302 का मुकदमा बनाते। 302 के मुकदमे में तफ्तीश होती है, ये नहीं होती। सब चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था जी, उन्होंने इस पे बात नहीं की। ये वाकया हो गया, ये लोग मर गए, और वो आपसे चुप रहे। नहीं पता, मियां वाली में वहाँ मौजूद थे, उन्हें पता ही नहीं था। ठीक है, चलें, वो सर उनकी अपनी टेंशन्स बहुत हैं सर, वज़ीर आला पंजाब की अपनी टेंशन्स बहुत हैं। 302 का मुकदमा बना के अंदर करें और आप तफ्तीश करें। 302 का चाहे दिन दिहाड़े होवे, सामने भी हो, तफ्तीश उसकी होती है, तो वहां आप करें। वो जो JIT का ड्रामा आप रचा रहे हैं, वो उस तफ्तीश में आप करें, वही आपने इन्वेस्टिगेट। जस्टिस साकिब ने साहब को तो याद कर लें सर, वो लाहौर रजिस्ट्री आज वो तो अपने वो तजावुज करते थे, वो तो बुलाते थे अपनी वो लाहौर रजिस्ट्री में। जस्टिस साकिब ने सार होते तो सोयो मोटो लिया जाना चाहिए था। जुमे को वो लाहौर में जो है, अभी अदालत आज लगी होती, आज रात को यहाँ पे लगी होती और IG वहां सामने खड़े होते और वहां पे होता, क्या इसका जवाब दिया जाए? सर, लेकिन हारून साहब, उसके बाद जो झूठ घड़ा जा रहा है, जो वीडियोस हैं उसमें बच्ची के हाथ पे पट्टी बंधी है, छोटे बच्चे को गोली लगी है, शायद आई माइट बी सेंटी, लेकिन जो तरक्की याफ्ता माशरे होते हैं वहाँ बच्चे को थप्पड़ मारने पर पुलिस आपको उठा के ले जाती है, यानी कि जज्बाती सदमे से बच्चों को बचाया जाता है। अगर वो ढाल के तौर पर बच्चों को इस्तेमाल भी कर रहे थे तो ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए था। ये उसके तो शवाहिद ही नहीं मिले, वो तो उसका तो पता ही चल गया वो कौन आदमी था। उसके तो लोग कह रहे हैं कि वो तो दुकानदार था और उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, तरक्की याफ्ता माशरा क्या और महज़ब माशरा क्या। मैं सूडान गया, मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी कि एक कांस्टेबल ने सदर का कॉन्वॉय रोक दिया, तो मैं एक पाकिस्तानी को जो अरबी जानता था उसे साथ लेकर उस कांस्टेबल से मिलने के लिए गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ।
روز یہاں سے صدر صاحب گزرتے تھے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ بھئی یہ ہر روز یہی گزریں اور دوسرے شہری اس کی کوفت اٹھائیں, تو آج یہ رکے رہے ہیں تو شہری گزر جائیں. وہ کبھی انہیں بھی رکنا چاہیے. یہ تو کوئی, اور وہ جو مطلب ایک تیسری دنیا کی حکومت ہے اور اس کو کوئی بڑی مہذب حکومت تو نہیں سمجھا جاتا, مگر اتنا تو انہوں نے کیا کہ جو پریزیڈنٹ پیلس تھا اس کو دفتر بنا دیا اور خود ایک 7-8-10 مرلے کے گھر میں رہے. میں نے دیکھا گھر اسپیکر کا بھی ان کا بھی. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. وہ گاڑی سے اترے, مجھے تھپکی دی, انہوں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ قانون کا اگر اکرام ہی نہیں ہے, اگر آپ نے ادارے اس طرح بنائے ہی نہیں, اسے وہ بالکل اتنا کمفرٹیبل تھا وہ کانسٹیبل, اس کے حاشیہ خیال میں نہیں تھا اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا. اسی طرح میں وہاں جا رہا تھا تو میرے ساتھ دریا نیل پہ تو ایک صاحب کہنے لگا میں گورنر سے ملنا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, ہم دریا پہ جا رہے ہیں, تم نے گورنر سے ملنا ہے اور تم کہتے میں 5 منٹ میں آ جاؤں گا. وہ واقعی 5-10 منٹ میں واپس آ گیا. اسی طرح میں ایک وہاں منسٹر سے ملنے کے لیے گیا تو کسی نے مجھے نہیں روکا. میں پوچھتا اس کے کمرے میں گیا, اس نے اٹھ کے میرے لیے چائے بنائی خود اور پلائی اور بالکل وہ کمفرٹیبل ہے. دیکھیے یہ مہذب ہونے کا ترقی یافتہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اس پولیس کو 2002 کے جب پولیس آرڈر آیا, ایکسیلنٹ پولیس آرڈر ہے, اگر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ پولیس ویسی ہی ہوگی, اخلاقی تربیت اگر کی جائے جیسی برطانیہ کی پولیس ہے. مگر پنجاب کے چیف منسٹر نے کیا کہا جنرل پرویز مشرف سے کہ الیکشن ہونے والے ہیں, اگر پولیس کو یہ آزادی آپ دیتے ہیں کام کرنے کی, اس میں سٹیزن کمیٹیاں بننی سے اوپر سے نیچے تک, اور بہت ہی اچھا اس کا میکنزم تھا, تو الیکشن کیسے جیتیں گے؟ قانون تو تب نافذ ہو جب آپ انصاف کرنا چاہتے ہوں. جی یہ تو فریب دہی ہے. اچھا اس کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے وزیر اعلیٰ کی مداخلت کی؟ یہ لوکل تھانے کا کام ہے, اور بہت سے بہت یہ ہے جو کوئی سینئر پولیس افسر اس میں مداخلت کرے. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے نا کہ بے گناہ اگر قتل ہوئے ہیں, اور بظاہر تو یہی ہے کہ قتل ہوئے ہیں, یہ پولیس کو کوئی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا. اس دن ایاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان کی بات پہ غور کرتا رہا کہ وہاں ناصر درانی تھا, وہاں وہ لوگ ڈٹ گئے, وہاں حالات سازگار تھے, وہاں پولیس امپروو ہوگی. وہاں 2002 کا پولیس آرڈر نافذ ہے, اگرچہ وہ اپنی اصل فارم میں نہیں, انہوں نے ایک پروونشل لا بنایا ہے مگر اس کے مطابق ہے. یہاں پولیس کی تقرریاں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہاں پولیس آزاد ہے. میں ایک تھانے میں گیا, ایک آدمی کو پکڑ لیا تو انہوں نے میرے خیال میں بے گناہ تھا, وہ تو بے گناہ تھا یا جو بھی تھا, تو میں نے آئی جی کو فون کیا, وہ کئی سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے کہا وہ میں تو اور کام سے آیا تھا, یہاں 2 پولیس والے جو ہیں ایک لڑکے کو مار رہے ہیں اور اتنا بری طرح مار رہے ہیں کہ آدمی اس کی تاب نہیں لا سکتا. جی اس کو چھڑایا بڑی مشکل کے ساتھ, وہ کو اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے جو جرم اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک بھائی یہ پولیس ہے اور یہ آپ کی عدالتیں ہیں اور یہ آپ کے لیڈر ہیں, اور مطلب اگر تو یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میڈیا ہے, اگرچہ گئے ہوئے واپس تو نہیں آ سکتے, کہ یہ میڈیا نے شور مچایا جس سے اتنا اظہار نفرت کرتے ہیں یہ حکمران پارٹی کے لوگ. کل میں نے 2 میسیج پڑھے جو مجھے بھیجے گئے تھے ذاتی طور پہ کہ تمہیں ہم دیکھ لیں گے, ہم نے باقی 10 آدمیوں کو سیدھا کر دیا, تمہیں بھی سیدھا کر دیں گے, اور ہم نے اخبار نویسوں کو سر پہ چڑھنے کا موقع دیا, اب ہم ان کا علاج تو یہ کریں. اندھیر نگری اگر یہ میڈیا نہ ہو تو کیا ہو, بے لگام ہو جائیں سب. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ایاز صاحب, بچوں کے سامنے ان کے والدین کو دہشت گرد قرار دے کے مار دیا گیا. بچے زندہ ہیں, سب سے پہلا بیان بچے کا, پھر رائے گیر بولے ہیں, پھر میڈیا نے طوفان برپا کیا ہے, اور ریاست کو تو ماں کے جیسا قرار دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کبھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی متمل نہیں ہو سکتی. اور اب وہ جو بیان چل رہا ہے اس وقت وزیر اطلاعات صاحب کا کہ سی ٹی ڈی کا موقف غلط ہوا, بات یہ کہ یہ معاملے کو اسی روایتی انداز میں لیا جا رہا تھا کہ وہ موقف بیان کیے جا رہے تھے دہشت گرد قرار دے کے جو کچھ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات اچھی کہ انہوں نے اسی وقت بنا دی, GIT بنا دی کہ 3 دن کے اندر رپورٹ رہے, اور وہ بندے اریسٹ ہو چکے ہیں. لاہور سے قادر آباد, اکاڑا اور سائیوال کے درمیان ہے قادر آباد. لاہور سے قادر آباد نقیب اللہ محسود کیس میں بھی سب میں نے کچھ یہی ایسے ہی کہنا ہوا کہ تھا. راؤ انوار کیس میں کیا بنا, یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے جس میں ہر طاقتور جو کمزور کو کھا جاتا ہے. اور بات یہ کہ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے, اور ہم آج روئیں گے, ہم پیٹیں گے. بات یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کا ترجیحات کیا ہے. آج
देखे ना, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछा, जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं, वो गूंगा पहलवान था, वो आगे से बोल ही नहीं रहा, उसे पता ही कुछ नहीं है। अब जनाब इस्लामाबाद से हरकत हुई है, गालबन पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया है, प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया कि जाओ वहाँ पहुँचो। मैं समझता हूँ हम सब के लिए लम्हे फिक्री है, हम इन बच्चों को क्या जवाब देंगे, बस ये सोचें। जो जाम बहक हुए हैं उनके एक भाई की भी फुटेज गर्दिश कर रही है, उसमें वो जज्बाती हैं, जाहिर है उनका खानदान को नुकसान हुआ है। और ये भी इत्तला है कि जो मरने वाला शख्स है उसकी माँ वालदा का भी इंतकाल हो गया, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो खबर उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, बजाय ये कि शर्मसार हों, बजाय ये कि अपनी गलती तस्लीम करें, ये झूठ पर झूठ घड़ना और नई कहानी से मीडिया को भी उलझा के रखना, आवाम को भी सरदर्द देना, इसका अजाला कैसे होगा? बच्चों की तो बात कर रहे हैं, इस वक्त पूरी कौम इस एक ज़हनी सदमे से गुजर रही है। जी नो डाउट इट्स ट्रेजिक। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई भी ज़ई शूर इंसान है वो किसी भी लेवल के ऊपर ये नहीं कह सकता कि गलती हुई है। अब अगर आपने उनको रोकना था, आप टायर पे गोली मारते, अगर टायर पे गोली मार के भी वो नहीं रोक रहे थे, उनके आगे गाड़ी लेके जाए, 100 तरीक़ेकार थे। अब इवेंचुअली इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और जो भी शवाहिद हैं सामने आने चाहिए। लेकिन आयशा, प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है कि जब हम इस तरह के जो पहले वाक़यात होते हैं, जो हुए हैं, माल्टाउन का वाक़या हुआ, अगेन ये बहस बुराई बहस आ जाएगी, क्या सबके सामने दिन दिहाड़े कई घंटों तक वहाँ पे क्या बच्चों को गोलियां नहीं मारी गई? क्या बच्चों की माओं को गोलियां नहीं मारी गई? GITs भी बनी, उसके ऊपर जाहिर बात है एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी आई। अगर उस रिपोर्ट को एक निशाना इबरत बनाया जाता उन लोगों के लिए कि जो उसमें इन्वॉल्व थे और 14 के लोग करीब जो लोगों की जानें भी ज़ाया हुई थी, तो आज पुलिस में बैठे हुए या हुकूमत में बैठे हुए लोगों को वो सोचते कि अगर हमने फायर किया जो हमारे अरबाब इख्तियार के साथ क्या हशर होगा या हमारे साथ क्या हशर होगा। प्रॉब्लम यही होता है कि हम मौके के ऊपर तो अभी तो बिल्कुल हर बंदा परेशान है, हर पाकिस्तानी परेशान है। ये क्या हो गया कि दिन दिहाड़े हमारी काउंटर टेररिज्म जो फोर्स है वो इतनी अहल भी नहीं है कि वो एक गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, वो 800,000 सीसी, उसको रोक भी नहीं पाए। अगर उसमें इनकी तमाम बातें मान भी ली जाएं, उसमें खुदकश जैकेट भी थी, उसमें राइफल भी थी, उसमें हैंड ग्रेनेड भी थे, तमाम असला उनके पास था, फिर भी उनको फॉलो करें, रोकें, क्या किसी के जान को वो नुकसान पहुंचा रहे थे? अगेन ये इस सारे के सारे वाक़े की तहकीक होनी चाहिए, प्रॉपर तफ्तीश हो के जो शवाहिद हैं वो आवाम के साथ मीडिया के सामने रखे जाएं और उसमें जो भी चीज़ें जो अगर किसी लेवल के ऊपर कोई उनको शक व शुबा है, अगर उसमें से कोई शख्स इन्वॉल्व है, अगर उनमें जिस तरह वो कह रहे थे, एक आर्गूमेंट उनकी तरफ से आ रहा था, CGD की तरफ से ह्यूमन शील्ड प्रोवाइड की जा रही थी, पता होना चाहिए। अगेन आप पीछे तो नहीं हम जा सकते, लेकिन इस वाक़े को मिसाल बनाना चाहिए और उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं नीचे से लेके ऊपर तक उनको मेरे ख्याल में करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। और मौजूदा हुकूमत, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब को भिजवाया और उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर या उससे पहले जो भी चीज़ें हैं सामने आनी चाहिए। लेकिन आयशा मेरी बात सुन ले प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि वो शेर है ना, मुझे अब शेर तो सारा याद नहीं है, कि इस तरह के हादसे अचानक नहीं होते, उसके पीछे उसको वक्त लगता है। तो जिस तरह की हमने फोर्स बनाई हुई है, ट्रेनिंग की हुई है, जिस तरह के उनके हाथ हमने ट्रिगर हैप्पी उनको रखा हुआ है, तो फिर ये तो साम आपको भुगतना पड़ेगा, वक्त लगेगा। उम्मीद यही करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको कोई सही डायरेक्शन पे डाले। अब कितना वक्त लगेगा, वो रायगीर जो है उन्होंने खुल के बात की है, वो नहीं डरे। परवरिश बरसो जी। और जनाब आप तसल्ली रखें, कुछ नहीं होगा, पहले कभी कुछ हुआ है?